हेलो क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले मैं गाना गाता हूँ, आप सबने सुना होगा और थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग है। और आपने सुना था, एक गाना आया था, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे। तो तू जो नहीं है मीन्स अगर चार्ज नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तू जो नहीं है तो, तू जो नहीं है, तू जो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कौन? अगर चार्ज नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो अच्छा, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की अगर बात करें, सो व्हाट इज डेफिनेशन? सो स्टूडेंट्स, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which another charge experiences a force of attraction और repulsion। The space surrounding an electric charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion, this is called electric field. Electric field of charge Q। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो था हमारा यहाँ पर Q था। ओके, तो सीधी सी बात है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। कि अगर कोई चार्ज, मान लीजिए देयर इज चार्ज, तो जैसे कि मैंने एक गाना अभी गाया है, तू जो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर चार्ज नहीं होगा, चाहे चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर कोई मैग्नेट होती थी, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, या सुन लो, तो मैग्नेट में आपने पढ़ा था कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी डायरेक्शंस होती है। एक्सटर्नल आपकी नॉर्थ टू साउथ उनकी डायरेक्शन होती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है, ये हमें पता है। तो ऐसे ही जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए मैंने लिखा भी है, तू जो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ओके, तो वो स्पेस किसी चार्ज के अराउंडिंग, वो स्पेस किसी चार्ज के अराउंडिंग जहां पर कोई दूसरा चार्ज फील करे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, तो मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है,
ये सोर्स चार्ज क्या है, इसको कहें Q प्लस Q, जैसे लिखा है हमने इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके पास हम कोई एक दूसरा चार्ज ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज। क्या ला रहे हैं, कोई हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, अगर हम इसके पास टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो इस टेस्ट चार्ज पर जो हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर, क्योंकि ये सोर्स चार्ज पहले से हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सीधी सी बात है, अगर चार्ज होगा तो मैंने बताया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो दूसरा कोई भी चार्ज अगर हम लाएंगे इस सोर्स चार्ज के पास, जैसे कि टेस्ट चार्ज हम ला रहे हैं, तो इस पर लगेगा बच्चों फोर्स। क्या लगेगा, इस चार्ज पर लगेगा, एक लगेगा फोर्स। कैसा लगेगा, फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव। क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है जब भी दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उन दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है रिपल्सिव। तो यही हमने लिखा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर कोई चार्ज होगा, इफ देयर इज ए चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या सोर्स चार्ज कहें। ओके, सोर्स चार्ज होगा तो उसके कारण बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सोर्स चार्ज होगा तो उसको वो क्या क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सा भी हम दूसरा चार्ज लाएंगे तो उस दूसरे चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब फोर्स वो अट्रैक्टिव भी फोर्स हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो उन दोनों चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ दोनों चार्ज, जो हमने सोर्स, हमारा ये सोर्स चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव माना है, ये भी पॉजिटिव माना है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, मतलब अगर किसी सोर्स चार्ज के पास, इस सोर्स चार्ज के पास हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। और सीधा सा तो यही है कि अगर कोई चार्ज होगा इलेक्ट्रिक चार्ज तो वो क्या क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि अगर कोई बार मैग्नेट हमने बनाई थी तो बार मैग्नेट क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही अगर कोई सोर्स चार्ज होगा तो वो क्या क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म्स में क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में, वो आगे पढ़ेंगे। ओके, ओके, सो अगर डायरेक्शंस की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिव चार्ज में हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इनवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आती है और पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। जब भी टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें पता लग गया कि वो स्पेस है किसी चार्ज के चारों ओर, जो स्पेस होता है जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज फील करता है एक फोर्स, चाहे वो फील जो फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो कोई मैटर नहीं करता, बस हाँ वो फील करता है फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, ई। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और बात करें फॉर्मूले की, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था, किसी पॉजिटिव जो हमारा चार्ज था, जो सोर्स चार्ज था, ये सोर्स चार्ज था हमारा, और इस सोर्स चार्ज के कारण क्या हो रहा था, क्रिएट हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया था, हम इसको के पास क्या लाते हैं, इस सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज ला रहे थे जिसको हम बोल रहे थे Q0। ये क्या था हमारा, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज पे क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये हमारा इसमें आ रहा था ना, किस में आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, इसके कारण जो क्रिएट हो रहा है, तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, क्या लग रहा था, फोर्स, और किस पर, टेस्ट चार्ज पर। किस पर लग रहा था, टेस्ट चार्ज पर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E = F/Q0।
ओके। और अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए यहाँ से देख लेते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज, लेकिन है तो चार्ज ही, चाहे चार्ज टेस्ट चार्ज हो, सोर्स चार्ज हो, सबकी यूनिट सेम होती है, दैट इज कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, ये होगी इसकी यूनिट। या हम लिख सकते हैं और न्यूटन कूलाम इनवर्स, न्यूटन पर कूलाम और न्यूटन कूलाम इनवर्स, ये आपकी इसकी एसआई यूनिट हो गई। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है या वेक्टर है? अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी है ये कैसे है? हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, वेक्टर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला हो गया E/Q0। बाकी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड होगी। फील्ड लाइंस के बारे में अलग से हम टॉपिक बनाएंगे, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके।